जितना भारत और पाकिस्तान में इंसानों के रहन सहन का इतिहास पुराना है, उससे भी पुराना इंडस का इतिहास है, यानी सिंधु नदी का। मैं इस वक्त बटालिक सेक्टर के दार चिक गांव में हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू द अबोर्ड ऑफ रेड आर्यन। दरअसल जब रेड आर्यन दुनिया के इस हिस्से में आए थे, सिंधु को ही आकर्षित होकर इस जगह पर आबाद हुए थे। दुनिया में फिर आर्यंस दाएं बाएं कई जगहों पर गए, लेकिन यहाँ अभी भी सदियों से ये कहा जा रहा है कि ओरिजिनल आर्यन अगर हैं तो वो सिर्फ बटालिक के इस इलाके में हैं, यानी सिंधु के किनारे पर। हमारे साथ एक रेड आर्यन है, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम टुंडूस पलगेस हूँ। हाँ, मैं आर्यन वैली से हूँ। मैंने रिसर्च किया था आर्यन वैली पे, और यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ है। मैंने कुछ आर्टिकल्स भी मैंने यहाँ पे आर्यन वैली पे लिखा हुआ है। तो यहाँ का अभी तो मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो आप टीचर भी हैं, आप हिस्टोरियन भी हैं, आप आर्यन भी हैं। आपसे बेहतर इंसान हमें कोई मिल नहीं सकता है। ये जो सिंधु है, इसको आर्यन और लद्दाखी किस निगाह से, किस नज़र से देखते हैं? इसकी पूजा करते हैं, तो क्या कारण है उसका? ये जो सिंधु ये दरिया है, इसको हम बिल्कुल एक पाक नज़र से देखते हैं। इसको हम गंदगी छोड़ते नहीं हैं, इसका बिल्कुल हम साफ़ ही रखते हैं। क्योंकि ये हम बोलते हैं कि जो सिंगे खबाब से आता है, ये जो पानी जो स्टार्टिंग आता है, इसलिए कां रिम्बोचे बोलते हैं हमारे लद्दाखी ज़बान में, तो वहाँ से आता है। तो इसके हिसाब से हम इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं। और ये जो है पिछले दिनों पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उस इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म किया है। तो आपको लगता है कि अगर जो सीधा पानी ये पाकिस्तान जाता था, अगर उसको रोका जाए, डैम उस पर बनाए जाएं, आपका कुछ हित होगा, फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ये होना भी चाहिए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसकी वजह से हमें बहुत लॉस हो रहा है। जनरली जम्मू कश्मीर लद्दाख को पानी ही जाता है और बाकी तो नहीं जा रहा है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बहुत अच्छा है, और हम इस डिसीजन को पूरा आर्यन वैली वेलकम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। हम सोच रहे थे कि पहले क्यों नहीं हुआ। जब ये 71 का जो वार हुआ था तब होना चाहिए था, 99 करगिल वार हुआ तब होना चाहिए था। डिले हो गया, लेकिन देर हो गया, दुरुस्त हो गया। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं, आर्यन वैली पूरा खुश है। अभी आर्यंस की बात आपने की, आपने हिस्ट्री भी की है। कहा जाता है कि सिंधु के किनारे ही जो है आर्यन आबाद हुए। तो आपने जो अपनी हिस्ट्री में, इतिहास में कुछ चीज़ें इसकी ये की हैं, तो क्या इसकी हिस्ट्री है? आर्यंस आए कहाँ से? और जो आपके क्लेम है कि ये बिल्कुल रेड आर्यन है, ये वैली, इसमें कितने गाँव हैं और कितनी आबादी होगी रेड आर्यंस की इस सिंधु नदी के किनारे? अच्छा, ये जो आर्यन है, असल में ये लद्दाख में पहले मोन्स और आर्यन कहीं मतलब इनहेबिटेंस होता था। जो मोन्स है वो हिमाचल प्रदेश से आया था, और आर्यन जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान से आया था। फिर इसके बाद फिर वो मतलब ग्रुप में आ गया, एक साथ सारे नहीं आए, ग्रुप में आ गए। ये कितने साल पुरानी कहानी है? ये तो बहुत हज़ारों साल पुरानी है। और इसके बाद फिर ये जो 4 गांव है, जो इसमें कल्चर जो है डिफरेंट है बिल्कुल। तो वो जो है सिर्फ वो 3 भाई आए थे, और उनके जो 4 बच्चे थे, 3 लड़के और 1 लड़की था। होरी दे दे, गेल सिंगे, गपो मारो, फिर इसके बाद थापो मारो, ये 4 भाई बहन थे। वो आके फिर इधर बसने लगे। इसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो सबसे फर्टाइल एरिया है लद्दाख का, तो इस फर्टाइल एरिया में बसा। अभी जो आप देखेंगे तो आर्यन वैली ही सबसे फर्टाइल एरिया और सबसे जो है गर्म इलाका माना जाता है। यहाँ पे ही 2 साल में 2 फसल उगाए जाते हैं, बाकी कहीं भी आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही फसल उगता है 10 साल में। तो ये इसलिए इन्होंने थोड़ा मैच्योर थे, और उनको बिल्कुल पता था जोग्राफिकली कि कौन सा जगह जो है हमारे लिए सूटेबल है, तो उसके हिसाब से यहाँ के बस गए थे। और इसके बाद एक और थे आर्यन वैली में, हम जो है एक अर्ली वैदिक का जो हमारा कल्चर से मिलता है। अगर हमारा हिस्ट्री कल्चर देखेंगे तो हम पूजा जो करते हैं वो अर्ली वैदिक का पूजा से मिलता है। हिस्ट्री में आपको पता होगा अर्ली वैदिक क्या है। अर्ली वैदिक का हिस्ट्री और हमारा कल्चर जो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस बिल्कुल सेम है। हम बिल्कुल जब भी हम अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, हम भी किसी गैर आदमी जो हमारा कम्युनिटी से बाहर आकर कोई आके हम अपने चोले में हाथ लगाना नहीं देते उसको। और शादी भी नहीं होती? शादी भी बाहर किसी से नहीं करते, हम अपने ही कम्युनिटी में ही मतलब मैरिड होता है। एक दुनिया में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर काफ़ी वो वायरल है
कि कई सारी विदेशी यूरोपियन महिलाएं आती थी प्रेग्नेंट होने के लिए इन आर्यन गांव में। क्या ये हकीकत है या फसाना है? ये तो मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। सिर्फ हमने भी सुना है, किताबों में देखा है, या हमें जो न्यूज़ पे सुना है, या मतलब वर्बली सुना है। और इसमें अगर हम देखेंगे इसमें कितना एग्जैगरेशन है, क्या सही है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक आर्यन वैली जो है अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, ये बात सही है। अगर हमारे कम्युनिटी से कोई बाहर जाएंगे तो वहाँ से अगर आएगा उसको प्यूरीफाई करना पड़ता है अपने आप को। सबसे पहले उसको हाथ मुंह धो के, पानी छिका के, फिर जूनिफर का वो स्प्रे लगा के, फिर उसके बाद उसको घर में एंटर होगा। तो इस तरह से हम अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं। हो सकते आए होंगे या नहीं भी हो सकते, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। जाहिर है कहीं ना कहीं जो है आर्यंस, जो कि दुनिया में जो सिविलाइजेशन हैं उनमें से सबसे सुपीरियर सिविलाइजेशनों में से शुमार होती है, सबसे बहादुर लोग माने जाते हैं, वो इनकी शक्लों से भी दर्शता है। उनका साफ कहना है कि वो सिंधु की पूजा करते हैं, सिंधु में गंदगी नहीं डालते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये सिंधु नदी भले ही उसके पानी किसको सैराब करे, किसको फ़ायदा पहुंचाए, लेकिन उसकी पूजा वो ज़रूर करते हैं। जो सिंधु दर्शन के बारे में अशरफ वानी, आर्यन वैली, बटालिक, लद्दाख, आज तक।